हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगभग लाखों की संख्या में कर्मचारी अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज लगे हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी कर्मचारी हो सके हैं जिसको कुछ टाइम लेट सेट सैलरी भी मिलती हो। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी हो सके हैं जिनको भाई एडवांस में पैसे की ज़रूरत भी रहा है, क्योंकि हर वो कर्मचारी इतना सक्षम नहीं हो सकता कि अपनी जो ज़रूरतें हैं वो अलग से किसी और कोई बिजनेस है या फिर कोई और से पैसा आता है तो उसके तहत अपना काम चला सके। कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं कि जिन कर्मचारियों को सब कुछ अपनी सैलरी के माध्यम से ही करना पड़ता है और सैलरी आने पर ही सब कुछ खर्च उनका निकल पाता है। इसलिए ऐसे कुछ कर्मचारियों के लिए कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए हाँ कि नौकरी पर रहते हुए भी आप पैसा निकलवा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए सरकार ने एक माध्यम बनाया कि आपका हर महीने एक अलग से पैसा जमा कराया जावा है। उस पैसे को आप नौकरी करते हुए भी निकलवा सकते हैं, एडवांस में जिसको बोला जावा है। उसके लिए आपका कितना पैसा जमा हुआ है, किस कंडीशन में कितना कितना पैसा निकलवा सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर भी है और एम्प्लॉय का शेयर भी है, दोनों का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर जमा होता है। उसी पर्पज़ से ये वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको लिस्ट वाइज जानकारी देवांगे कि किस केस में आप कितना पैसा निकलवा सकते हैं। क्योंकि कई कर्मचारियों के इस विषय में कई बारी मैसेज देखने को मिले हैं, तो आज थोड़ा सा टाइम था तो इसलिए आपके लिए प्रॉपर एक पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपका जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है ईपीएफ के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ईपीएफ के अंदर आपकी सैलरी में से भी कट होते हैं और उसके अंदर जिसको एम्प्लॉयर शेयर यानी कि हरियाणा कौशल निगम बोला गया है तो वो भी आपके पैसे जमा करे। यहाँ पे 1800 रुपये आपके और 1800 रुपये एचकरण जमा करता है, टोटल आपके 3600 रुपये के लगभग हर महीने भाई आपके जमा होते। इसमें से कितना पैसा आप नौकरी करते हुए निकलवा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दिया। यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार से इसके सैंक्शन बनाए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप पैसा निकलवाने का काम कर सकें। ऊपर सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कौन सा पारा लगेगा, कौन सी स्कीम के तहत है, तो किस प्रकार से आप किस पर्पज़ से पैसा निकलवा सकते हैं। ये एडवांस फॉर्म के डॉक्यूमेंट वगैरह है, सब कुछ सारी जानकारी दे रखी है। यहाँ पे बात करा सबसे पहले पारा नंबर 68B आता है, जो हाउस वगैरह बनाने के लिए भाई अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर आपको अपने मकान के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है या कोई टूट फूट हो गई है वो ठीक करवानी है, तो इन केसों में भाई आपका ये पहला पारा चलता है यहाँ तक। यानी कि टोटल भाई एफ लग का कॉलम यहाँ पे दे रखा है। अलग अलग प्रकार से आप इसको देख पाएंगे। यहाँ पे बात करा भाई ये टॉपिक है सारे सारे इस 68B के अंदर भाई आवे हैं अलग अलग प्रकार से। यहाँ पे भाई आप वन टाइम निकलवा सको इसको, ठीक है। टोटल आपकी भाई सर्विस इसके अंदर कितने साल होनी चाहिए कंट्रीब्यूशन देते हुए, 5 साल या 10 साल। 10 साल के केस में आपको ये वाली रहोगी, आपका पीरियड इतना इतना होना चाहिए, आप ईपीएफ के यानी कि एम्प्लॉय होने चाहिए इतने इतने साल से, तब जाके आप इसको यूज़ करने का काम कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि आप एक टाइम निकलवा सको ये पैसा, और टोटल एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी और विथ इंटरेस्ट आप निकलवा सको हो एक बारी में। यानी कि 1800 रुपये आपके हो गए, 550 रुपये भाई आपके एच कैरन के हो गए, क्योंकि 1250 रुपये आपके पेंशन में जाओ भाई। इसलिए ये 2350 रुपये महीना आपके बन गए, तो ये 2350 रुपये के लगभग जितने भी आपके टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। मान लो कि 2350 आपको जमा करते करते 5 साल हो गए, तो 5 साल में आपके भाई मान के चलना तो आपका जितना भी बन गया, मान लो कि 1 लाख रुपये आपके बन गए, ठीक है। तो उस 1 लाख रुपये को आप निकलवा सको हो भाई इस पारे के तहत, ठीक है। यानी कि इसमें एम्प्लॉय का भी आ जाएगा, एम्प्लॉयर का भी आ जाएगा, और विथ इंटरेस्ट मिला होगा आपको वो आ जाएगा, आपकी पेंशन नहीं आओगी भाई।
जो आपके पेंशन के 1250 हों या जो भी जितना भी पैसा हो, पेंशन का पैसा आपका नहीं निकलेगा। पेंशन का पैसा निकलवाने के लिए आपको जब आप जॉब छोड़ देंगे और 2 महीने हो जाएंगे जॉब छोड़े हुए, तब आप ये जो पेंशन का पैसा जितने भी साल का है, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो आपका सारा सारा पैसा जो भी एक साथ में निकल जाएगा। एडवांस जो 9 और 10 जो फॉर्म भरे जाओ उस टाइम, तब आप भर सको। फिर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको 31 फॉर्म जो है एडवांस में भरा जावा है, उसके तहत जो भी पारा आता है। यहाँ पे फॉर्म नंबर 31 दे रखा है, इसके तहत ये सारे जो है पारे आए हैं। ये पहला आप समझ गए होगे कि आपको नौकरी करते हुए जो है कितने दिन होने चाहिए। उसके बाद में जो अगला पारा आ गया भाई, आपको लोन वगैरह भरना है, तो उस केस में आपको जो भी क्या कुछ करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपकी जो टोटल सर्विस है भाई 10 साल होनी चाहिए, तब जाके आप जो है एक टाइम इसको निकलवा सको हो। इसमें वही जो भी सारी सारी चीज़ें आऊँगी, आपकी जो टोटल एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर का शेयर है, जो भी इसके अंदर टोटल बनता है। उससे आगे केस आ गया भाई आपका एडवांस स्पेशल केस में। मान लो कि आपको जो भाई अपना क्या होता है कि आप जो है अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं या आप अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, तो उस केस में जो भाई आपको अगर मान लो कि सैलरी भी नहीं मिली है 2 महीने से, ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस अभी इसके अंदर आवा हैं। तो इस केस में आपकी सर्विस कोई काउंट नहीं करी गई है। आपको जो भाई 2 महीने हुए हैं, आपको 5 महीने हुए हैं, आपको 1 साल हुआ नौकरी करते हुए, चाहे आपको 5 साल है, उस केस में कोई भी आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसको एक बार भी निकलवा सको, एक से ज़्यादा बार भी निकलवा सको हो। इस केस में टोटल आपका एम्प्लॉय और इंटरेस्ट इसके अंदर आता है, यानी कि आपके 1800 रुपये आवा हैं, तो उस 1800 रुपये का जो भी आप निकलवा सको हो अपना जो भी इन पैरों के तहत, ठीक है। यानी कि 1 साल हो गया, आपको 1 साल में आपके मान लो भाई जितने भी रुपये बनेंगे, मान लो कि आपके 24,000 रुपये जमा हो रहे हैं सिर्फ आपके उस 24,000 का जो है लगभग जो 75% के करीब जो आप निकलवा सको हो इस केस में, ठीक है। जो आपके जमा हुए हैं एचकर्न का और पेंशन का पैसा छोड़ के, यानी कि अगर आपको सैलरी नहीं मिली है या और कोई मैटर है भाई, तो उस केस में। उससे आगे वाले में भी आपका दे दिया भाई, अगर कोई भाई यानी कि कोई कोर्ट वगैरह की कोई केस वगैरह है, उसके अंदर आपको कोई डिस्चार्ज होया है या इस केस में, तो उस केस में भी आप जो है 50% मिनिमम जो है एम्प्लॉय शेयर का इंटरेस्ट विद जो है निकलवा सको। उससे आगे जो भाई अगर आपका जो भाई एम्प्लॉय का कोई कंटिन्यू यानी कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, आपको 6 महीने हो गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिली है, तो उस केस में आप जो है 100% जो है निकलवा सको हो, जो आपका एम्प्लॉय शेयर है विथ इंटरेस्ट है। तो इस केस में जो भाई कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी निकलवा सको हो, और आपकी जॉब की भी कोई वो नहीं है इसके अंदर। अगर आप बीमार हो गए, अगर आपका ट्रीटमेंट होना, आपकी फैमिली का ट्रीटमेंट होना है, तो उस केस में भी जो भाई अगला पारा यहाँ पे दे रखा है, इसके अंदर भी कोई लिमिट नहीं है भाई। और 6 महीने की बेसिक सैलरी वेजेस या डीए जो बना है, या फिर एम्प्लॉय का जो शेयर बना है वो वाला आप जो भी 1 टाइम जो है निकलवाने का काम कर सके हैं। तो इस प्रकार से जो लागू हुआ है। उसके बाद में जो भी अगले पारे आ जाते हैं, तो इस सारे जो पारे भाई आपके लिए जो दे रखे, अगर आपकी मैरिज है तो उस केस में भाई पारा दे रखा है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से जो है सारी सुविधाएं यहाँ पे दे रखी हैं, आपको अपने हिसाब से जो है चूज़ करना है। और एडवांस में अगर आपको ज़रूरत है भाई, अगर आपको इन केसा में कोई भी भाई ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप जो इस केसा में पैसा निकलवा सको हो। तो यही जो है ताज़ा जानकारी ली क्या था, क्योंकि बहुत सारे जो है मैसेज देखने को मिल रहे थे। आप एक बार और देख लीजिए भाई कितना कितना पैसा आप जो है एडवांस में निकलवा सको। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।